दोस्तों, जैसे हाथ की पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, वैसे ही कपड़े का व्यापार है। अब आप सोचोगे कपड़े का व्यापार का और हाथ की उंगलियों का क्या मैसेज है। महत्वपूर्ण कारण है कि समय के साथ हम अपने आप को कन्वर्ट, भैया फोन होता है ना, फोन को भी कहने का मतलब है समय के साथ चेंज करना पड़ता है। उसके सिस्टम आते हैं, उसको भी डाउनलोड करने पड़ते हैं, तब जाके वो रिफ्रेश होता है। बिल्कुल वैसे ही व्यापार है दोस्तों। जैसे भारतीय संस्कृति है, उस हिसाब से अपना व्यापार बढ़ाइए, लेकिन नयापन रेगुलर करते रहिए। आज का वीडियो का महत्व एक ही है, रिचार्ज। एक गाड़ी भी पेट्रोल खत्म हो जाता है तो बंद पड़ जाती है, टेलीफोन भी, मोबाइल भी रिचार्ज नहीं होने पे बंद हो जाता है। 1.5 लाख का फोन, 15 लाख की गाड़ी, पेट्रोल 100 रुपए लीटर का है, रिचार्ज 50 रुपए का है, कनेक्शन है। व्यापार में सबसे अच्छी चीज होती है कि 12 महीने का बिजनेस होता है। 12 महीने के बिजनेस में आपको अपना बिजनेस कैसे बढ़ाना है, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे हाथ की पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, वैसे ही कपड़े का व्यापार है। अब आप सोचोगे कपड़े का व्यापार का और हाथ की उंगलियों का क्या मैसेज है। तो दोस्तों, जैसे हाथ की उंगली होती है, कोई भी बराबर नहीं होती है, वैसे ही भारत जैसे देश में व्यापार करना है और कपड़ों का व्यापार करना है, तो आप मान के चलिए दोस्तों कि आपको समय के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। अगर उस समय के साथ साथ में आप अपने व्यापार को चेंज नहीं करते हो तो बिजनेस डाउन होगा। कई बार हम बोलते हैं मंदी है यार, लेकिन क्यों मंदी आती है? कई बार 4 महीने अच्छे चलते हैं, फिर 2-3 महीने मंदी आ जाती है। उसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि समय के साथ हम अपने आप को कन्वर्ट, भैया फोन होता है ना, फोन को भी कहने का मतलब है समय के साथ चेंज करना पड़ता है। उसके सिस्टम आते हैं, उसको भी डाउनलोड करने पड़ते हैं, तब जाके वो रिफ्रेश होता है। बिल्कुल वैसे ही व्यापार है दोस्तों। व्यापार में क्या होता है दोस्तों, व्यापार में सबसे अच्छी चीज होती है कि 12 महीने का बिजनेस होता है। 12 महीने के बिजनेस में आपको अपना बिजनेस कैसे बढ़ाना है, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दूं कि 12 महीने का जो बिजनेस होता है, उसमें हमें ऋतु के हिसाब से, समय के हिसाब से, जैसे शादियों का सीजन चल रहा है तो थोड़ी फैंसी वैरायटी रखनी पड़ेगी, सिल्क साड़ियां रखनी पड़ेगी। गर्मी का सीजन आया तो थोड़े कॉटन साड़ी पे, प्रिंट लाइट वेट साड़ियों पे। हर कॉन्सेप्ट समय के हिसाब से चेंज करता रहना चाहिए। आप अजीज जोन को इतने सालों से देख रहे हो, समय के हिसाब से अजीज जोन अपने आप को चेंज करता रहता है। वैसे ही आप भी अपने व्यापार को, अगर आप सूट बेच रहे हो, साड़ी बेच रहे हो, कुर्ती बेच रहे हो, चाहे कुछ भी बेच रहे हो, ट्रेंड के हिसाब से चेंज होते रहो। जैसे समय गया, जैसे बारिश आती है तो बारिश में छाते ज्यादा बिकते हैं, सर्दी आती है तो सर्दी में पश्मीना सूट, जहां सर्दी पड़ती है तो वहां पश्मीना सूट बिकते हैं। अगर वो वहां जाके अभी गर्मियों के सूट बेचेगा, कॉटन के सूट बेचेगा, नहीं बिकेगा, पश्मीना बिकेगा वहां पर। शादियां आ रही है, अगर सिल्क साड़ी, बनारसी साड़ियां चाहिए तो इस टाइप की रेंज उसे बढ़ानी पड़ेगी। दोस्तों, समय के साथ कन्वर्ट कीजिए। इस पूरी बातचीत का मकसद एक ही है, जिस बंदे ने अपने आप को समय के साथ चेंज कर लिया, उसके कभी भी मंदी नहीं आती है। व्यापार लाइन में मैंने 21 सालों से देखा है, ओनली जून जुलाई का जो पीरियड आता है 1.5-2 महीने का, उसमें जरूर मंदी आती है और उसमें भी लोग सेल निकालते हैं। व्यापार उसमें भी होता है, दिमाग चाहिए। बाकी कपड़े के व्यापार में जरूरत की चीज है भैया, रोटी, कपड़ा, मकान। हमने तो कई वर्षों पहले सुन लिया कि ये तीनों चीज जरूरत की है, इसमें जितना पैसा डालेंगे उतना निकलने वाला है। तो ये चीज है दोस्तों। तो समय, हमारी भारतीय संस्कृति क्या बोलती है दोस्तों, अलग अलग जगह अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग जगह अलग अलग पहनावा है। आप जहां पर भी व्यापार कर रहे हो, अपने पहले वहां के सिस्टम को समझिए कि हमारे यहां पर सिस्टम में क्या चीजें किस टाइप से बिकती हैं। अगर उस अंतराल में आप अपने आप को कन्वर्ट करते रहते हो, कभी भी मंदी नहीं आएगी। जितने भी लोग बोलते हैं कि मेरे काम नहीं है, धंधा नहीं है, आपने कन्वर्ट नहीं किया। मैंने आपको शुरुआत में उदाहरण दिया था कि फोन को भी रिफ्रेश करना पड़ता है भैया। उसके सिस्टम डाउनलोड नए आते हैं, वो डाउनलोड करने पड़ते हैं। अगर नहीं करेंगे तो धीमा चलेगा। वैसे ही व्यापार है, व्यापार को भी रिफ्रेश कीजिए, नई चीजें डेवलपमेंट कीजिए। नो डाउट आप ऐसा समझते हो पुराना तो अभी पड़ा है यार, नया कैसे डालें? पड़ा रहने दो ना, नहीं डालना 50,000 का, 30,000 का डालो। नया आने से मैं एक चीज मानता हूं
मैं उस टाइप का प्राणी हूं कि एक शर्ट पहनने के बाद भी आदमी टाइट घूमता है, नया शर्ट पहनने के बाद। अरे छोड़ो, बनियान पहनता है उसे भी एक नयापन महसूस होता है। नयापन की बहुत बड़ी अहमियत है दोस्तों। आप जब जब नया करोगे नए उत्साह के साथ आओगे, जब जब नया करोगे नए उत्साह के साथ आओगे। मैं हजारों वीडियो बनाता हूं, उसके बाद भी नए उत्साह के साथ आपके साथ नए वीडियो पे आता हूं। अब करके तो देखो यार, मेरी बात को फॉलो करके तो देखो। तो इस मेरी पूरी बातचीत का एक ही सारांश है, नयापन। अगर रोज देना है सुबह उठ के तो रोज दीजिए। अगर आपके पास रोज देने की कैपेसिटी नहीं है, जरूरी नहीं है कि मैं नयापन कपड़ों में ही कर रहा हूं, अपने आप में भी कीजिए। अपने आप में करोगे तो भी आपके व्यापार में वो दिखेगा, आपके धंधे में दिखेगा, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें दिखेगा। नयापन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों। जैसे भारतीय संस्कृति है उस हिसाब से अपना व्यापार बढ़ाइए, लेकिन नयापन रेगुलर करते रहिए। आज का वीडियो का महत्व एक ही है, रिचार्ज। एक गाड़ी भी पेट्रोल खत्म हो जाता है तो बंद पड़ जाती है, टेलीफोन भी, मोबाइल भी रिचार्ज नहीं होने पे बंद हो जाता है। 1.5 लाख का फोन है, 15 लाख की गाड़ी, पेट्रोल 100 रुपए लीटर का है, रिचार्ज 50 रुपए का है, कनेक्शन है। वैसे भी आप बिजनेस में 10 लाख का माल भरा है। अगर आप 3 महीने से एक ही चीज को लेके बैठे हो और कुछ भी नया नहीं मंगवाया मंडी से, आप बिजनेस में पीछे जा रहे हो। कुछ भी मंगवाइए, नया मंगवाइए। नए के साथ जूना बिकता है भैया, क्योंकि आप ये मत डरिए ये बच गया ये बच गया। अरे भैया, खाना खाते हैं झूठा थोड़ा बहुत तो छूटता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हम नया माल लाते हैं पुराना भी बिकना स्टार्ट होता है। तो बिजनेस को नयापन दीजिए और नई जागरूकता के साथ, नए सिस्टम के साथ आगे बढ़िए। और इस वीडियो का सारांश एक ही है, नयापन नयापन नयापन, और वो होना चाहिए दोस्तों। अगर वो नहीं है तो आप मंदी की शिकार हो। अगर जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं और जो मंदी के शिकार हैं, जो बोलते हैं यार पिछले 3 महीने तो अच्छे गए, ये 2-2.5 महीने डाउन। डाउन का मतलब वही है, समय के साथ चेंज नहीं कर रहे हो। समय के साथ एक्टिव होते रहो। पूरे 12 महीने में 12 तरह का समय आता है, अलग अलग कल्चर आता है, अलग अलग पहनावा आता है, वो सब चीज बेचिए। थोड़ा डर लगता है तो कम लाइए, लेकिन लाइए। आप पहना सकते हो। अगर मैं बैठ के यहां पर लोगों को कपड़ा दे सकता हूं तो आप अपने गांव देहात जहां पर भी बैठे हो वहां पर भी अपने लोगों को नया कुछ दे सकते हो, लेकिन सोचना पड़ेगा। नमस्कार, प्रणाम।